दो चीता की माँ गाय और बाघ बना बाप। एक बार की बात है, जंगल में आंधी और तूफान में सब तबाह हो गया था। सोनू मोनू नाम के दो चीते के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए थे। नया बसेरा ढूंढने वो दूसरे जंगल जाते हैं। तभी सोनू की नजर गाय पर पड़ती है और वो कहता है, अरे मोनू, बहुत भूख लग रही है, क्यों ना हम उस गाय से कुछ मदद मांगे। सोनू मोनू गाय के दूध के बारे में बात कर रहे थे। वो गाय के पास जाने लगते हैं कि तभी गाय भी उन दोनों को देख लेती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये चीता के बच्चे कहाँ से आए? ये तो मेरे ही पास आ रहे हैं। पता नहीं इनका इरादा ठीक नहीं होगा। गाय चीता के बच्चे उस पर हमला कर देंगे इस डर से भागने लगती है। तब सोनू और मोनू भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए सोनू गाय से कहता है, भागो मत, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। हम तो छोटे भूखे बच्चे हैं, हमें तो बस तुम्हारा दूध चाहिए। उसी वक्त वो दोनों बच्चे थक कर रुक जाते हैं। गाय भी ये सुनकर रुक जाती है। गाय उन दो बच्चों के पास जाती है, उन्हें अच्छे से देखती है। तब उनके मासूम और भूखे चेहरे देखकर गाय को दया आती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये बच्चे तो कितने मासूम हैं। मैं बेवजह डर गई थी इनसे। बेचारों बच्चों को दूध की जरूरत है। गाय सोनू और मोनू को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाती है। सोनू मोनू उन पर जो बीता वो सब गाय को बताकर रोने लगते हैं। तब गाय उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, रो मत मेरे बच्चों, आज से खुद को अनाथ मत समझना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे बच्चे और मैं तुम्हारी माँ। सोनू और मोनू गाय के साथ रहने लगते हैं। गाय बच्चों को दूध देकर उनकी भूख मिटाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उनकी भूख दूध से नहीं मिट रही थी। तब गाय सोचती है, अब बच्चों के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा। उन्हें शिकार करना नहीं आता और मैं उन्हें शिकार कैसे करना ये भी नहीं सिखा सकती। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। उस दिन से गाय खुद जैसे तैसे करके मांस बच्चों के लिए लाने लगती है। एक दिन गाय मरे हुए हिरन का मांस ले जाते हुए बाघ देख लेता है। तब वो मन में सोचता है, अरे ये गाय ऐसे कैसे मांस ले जा रही है? लगता है ये गाय नहीं बल्कि गाय के रूप का एक राक्षस है। मुझे इस गाय को कैद करना होगा और बाकी के जानवरों को बचाना होगा। ऐसा सोचकर बाघ गाय पर हमला करके उसे अपने गुफा में ले जाता है। उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। तब गाय गिड़गिड़ाने लगती है, हे बाघ, मुझे छोड़ दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। अरे मैं तो उन्हीं के लिए खाना ले जा रही थी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। बाघ को गाय की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सोनू मोनू माँ के लिए परेशान हो जाते हैं। तब सोनू मोनू से कहता है, मोनू चलो, हम माँ को ढूंढने निकलते हैं। पता नहीं माँ कहाँ फंस गई है। सोनू मोनू गाय को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। ऐसे में उन दोनों को गाय एक पिंजरे में कैद दिखाई देती है। माँ को देखकर वो खुशी से उसके पास जाते हैं और उसे छुड़ाने लगते हैं। पर तभी वहाँ बाघ आता है और कहता है, रुक जाओ बच्चों, इस गाय को मत छुड़ाओ, ये राक्षस है। तब सोनू मोनू बाघ को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर बाघ बहुत ही भावुक हो जाता है और गाय को छोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो गाय, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारी मजबूरी अब समझ गया हूँ। और हाँ बेटा, आज से तुम दोनों को शिकार करना मैं सिखाऊंगा। माँ को खाने के लिए परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से बाघ एक बाप बनकर सोनू मोनू की परवरिश करता है। इस तरह से गाय से माँ का प्यार तो बाघ से पिता का प्यार सोनू मोनू को मिलता है।